गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 5th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था कंप्यूटर इवोल्यूशन वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो थे हमारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। और जो अब है आज हम क्या करेंगे, अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले जो आपका यहाँ पे फन टाइम में हमारा इसमें फन टाइम में ए आपका क्या है, कोलाज मेकिंग है। बट जो यहाँ पे बी है ये आपका बुक वर्क है। इसमें क्या करना है आपको, इनकी जो पिक्चर्स हैं इनके पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इनके नेम से मैच करना है इनको। जैसे यहाँ पे आपको ये दी हुई हैं जनरेशन्स, तो इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। जैसे ये हमारा साइंटिस्ट है, इनके नाम दिए हुए हैं हमारे। तो ऐसे ही आपको पीछे जिस स्टूडेंट के पास जिसने अभी हमारी बुक परचेज़ कर ली है उनको क्या करना है, ये बुक वर्क जो है जैसे ये हैं हमारे जॉन मोचली, तो उनको ऐसे मैच करना है। इनके जो पिक्चर्स को देख के इनके नेम पे मैच करना है। तो इसके बाद हमारा क्या है, टाइमलाइन सी में दिया हुआ है हमारा टाइमलाइन। गिवन बिलो द टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, नेम द डिवाइसेस इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस टाइमलाइन। तो यहाँ पे अब ये टाइमलाइन जो दी हुई है हमारी, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है 1617 में हमें बताना है कि हमारा कौन सा कंप्यूटर था, कौन सी जनरेशन थी, हमारे कंप्यूटर कौन सा था उस टाइम पे। उसके बाद 1642 में ये जितने भी हमारे टाइमलाइन दी हुए हैं उसके बाद आपको इसमें फिल करना है। फिर उसके बाद लुक स्किल्स है, क्रिएट द रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अबाउट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो ये है ये आपके प्रैक्टिकल वर्क हैं। तो ये प्रैक्टिकल वर्क आपके कंप्यूटर लैब में कराए जाएंगे आपको। सो द सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये हमारे जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के बहुत ही जो है यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही वो होते हैं, एफिशिएंट होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है उनको कंट्रोल करते हैं कि, और सबका ये मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे सब अलग अलग होते हैं और सबका वर्क अलग अलग होता है। एक हार्डवेयर होता है, जो हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी हमारे ऐसे डिवाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे क्या है हमारे हार्डवेयर। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर की। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और फिजिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे पहले हमें क्या बताया, हार्डवेयर के बारे में बताया गया है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं हार्डवेयर। तो वो कौन कौन से होते हैं, हमारा मॉनिटर हो गया जिसे हम टच कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन होती है मॉनिटर के ऊपर, टच कर सकते हैं हम उसको। उसके बाद हमारा CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, ये सारे क्या हैं हमारे हार्डवेयर हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नो बिकॉज विदाउट सुटेबल प्रोग्राम द हार्डवेयर अलोन कैन नॉट एनीथिंग फॉर अस। The versatility of computer system is due to different type of programs और software। यहाँ ही बोल रहा है कि अब हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है बहुत वर्सेटाइल होता है, इसके बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन इसको वर्सेटाइल होने के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स का होना ज़रूरी है। तो उसके बाद वी यूज़ द मशीन सो वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज़ हार्ट एंड साउल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कीप्स इज़ लाइव। यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा वर्सेटाइल है, बहुत सारा काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, कुछ हार्डवेयर्स ऐसे होते हैं जिन हार्डवेयर्स के हम बिना काम कर सकते हैं, बट लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हम कंप्यूटर में कोई काम कर ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर्स तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने CPU को बताया था, CPU क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर काम करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम एक तरीके से उनका हार्ट भी बोल सकते हैं, हम एक तरीके से कंप्यूटर का हार्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर बिना हार्ट के जो है हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते, यानी बिना सॉफ्टवेयर के, अगर उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर्स नहीं है। तो उसके बाद हमने बताना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हमारी ऐसी डिवाइसेस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे जो डाटा है उसको चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, डाटा को रन करने में। यानी हमें जैसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें डाटा सबसे पहले क्या होती है, डाटा प्रोसेस होती है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं।
तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी अगर हमें काम करना है, हमें सॉफ्टवेयर पे अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें मेनली बात है कि हमें अगर वर्क करेंगे तो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम काम करेंगे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर्स को तो देख ही नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, तो हम काम करेंगे कैसे, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है आपके सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम supported by the relevant data supported by the relevant data which runs on the computer, which runs on the computer hardware to provide solution for the user problem, to provide the solution of user problem। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे प्रोग्राम्स के सेट होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं, रन्स ऑन द हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उसके हमारे अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने जो भी प्रॉब्लम्स हमने डाटा एंटर की हार्डवेयर के ज़रिए, तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन करता है। तो उसके बाद अब हमें देखना है, उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट ओनली सोल्व द यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या है, तो ये हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है। एक तो हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सिस्टम यानी कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है उसके अंदर होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होती हैं, हमारी चिप लगी होती हैं, वो चिप हमारी सॉफ्टवेयर में आती हैं, और जैसे कि हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर की, वो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर होती है। तो ये आती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं वो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे ऐप होती हैं हमारी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखा आपने ऐप होती हैं, या फिर कंप्यूटर्स में भी है, जो पेंटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब क्या है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम अपना वर्क करते हैं, और उससे हमारी जो हमारी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, यानी जिस पे हमें जैसे कि मान लीजिए हमें कोई कैलकुलेशन वर्क चाहिए, हमें कोई डाटा रिकॉर्ड करके रखनी है तो हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कंप्यूटर में पेंटिंग करनी है तो हमें पेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें पेज मेकर पे करना पड़ेगा। अगर कोई पिक्चर पे हमें कुछ करना है, अपनी फ़ोटो करनी है एडिट, तो हम क्या करेंगे, फोटोशॉप पे जाएंगे। तो यानी अलग अलग काम के लिए तो हमारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे some special type of software are used to keep the system healthy so that could work long time without any problem। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने बताया कि 2 टाइप्स होते हैं इसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि जो ये है सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के जिससे कि इसको लॉन्ग टाइम चलने में हमारी वो है, जो कंप्यूटर हमारा लॉन्ग टाइम चल सकता है। तो यहाँ पे 2 मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर, अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर की 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी बताया मैंने आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अंडर दीज 2 कैटेगरीज इसकी हमने
सबसे फर्स्ट है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद सेकंड है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी बताया गया है आपको, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो हमारी हेडिंग है उसको हम कल राइट करेंगे। सो आज सबसे पहले आपका जो होमवर्क है आपका आज का, डू क्लास वर्क, जो अभी मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का जो सॉल्यूशन करने के लिए दिया है वो सब आपको करना है अपनी नोटबुक में। ये सब जो मैंने अभी आपको दिया है करने के लिए, ये टाइम वाला और यहाँ पे टाइम लाइन, और ये जो पिक्चर्स के हमें मैच करनी है, नेम और पिक्चर देख के जिन बच्चों के पास हमारे ये है बुक है उसको ये करना है, और अदरवाइज जिसके पास बुक नहीं है वो हमारी ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट चैप्टर रीड